और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अहम फैसला लिया गया है, यूके जाएंगे। तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का रूस को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूसी सेना को लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का रूस को लेकर बड़ा बयान। रूसी सेना को लगातार दरअसल जवाब दिया जा रहा है। रूसी सेना को कीव की ओर बढ़ने से रोका जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का रूस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, रूसी सेना जिस तरह से कीव पर एक तरह से कब्जा करना चाह रही है, ऐसे में ये बड़ा बयान सामने आया और कहा कि रूसी सेना को कीव की ओर बढ़ने से रोका जा रहा है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है और यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर कीव और उसके बाद खार्किव, और ऐसे में कीव की ओर लगातार कूच कर रही है रूसी सेना, जिसे रोकने का प्रयास यहां पर यूक्रेन की जो सेना है वो लगातार कर रही है। फिलहाल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया कि कीव की तरफ बढ़ने से रोका जा रहा है रूसी सेना को। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस को लेकर यह बड़ा बयान जारी किया है। रूसी सेना को लगातार जवाब दे रहे हैं यूक्रेन। तो रूसी सेना को कीव की ओर बढ़ने से रोका जा रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट गोपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जैसे ही रूस ने ये अटैक किया, उस पर प्रतिबंधों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आपको याद होगा कि जिस तरह से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है उससे रूस को बाहर किया गया, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पर रूस की तैयारी देखी, 2014 से ही एक ऑल्टरनेट बैंक यानी एसपीएफएस जो है उससे शुरुआत कर दी थी पेमेंट की। यानी रूस पहले से ही जानता था कि जो काम वो आगे करने वाला है उसके बाद उससे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उसको परेशानियां आएंगी, इसलिए उसने पहले ही एसपीएफएस की शुरुआत कर दी, ऑल्टरनेट बैंक की शुरुआत कर दी। देखिए, लड़ाई में जाने से पहले कोई भी देश अपनी पूरी तैयारी करता है, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, वेपन के साथ में, और अपने देशों, अपने जो भी सहयोगी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनके साथ में बातचीत करके और हर तरीके से पूरी तैयारी करता है कि यदि एक ऑप्शन होगा तो दूसरा ऑप्शन दुश्मन क्या करेगा, बाकी बाहर ये देश क्या करेंगे, ये सारी बातें सोच करके चलता है। और प्रतिबंध जो लगे हैं, पहले भी तमाम कई देशों पर लग चुके हैं, भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगे थे, उससे उतना खास असर उस समय के लिए जरूर पड़ा, लेकिन आगे वो कोई खास असर पड़ा नहीं। और रही बात कि इस वक्त क्या रूस बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा, कोई भी उसका साथ नहीं देगा, या विश्व के सारे देश जो है एकजुट होकर के रूस के ऊपर कार्रवाई करेंगे या यूक्रेन में कार्रवाई करेंगे, ये तो अभी बहुत दूर की बात है। रही बात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल असेंबली के अंदर जो प्रस्ताव आएगा, उसके अंदर भी तकरीबन सारे लोग, यदि कम से कम हर देश 193 कंट्रीज 5-5 मिनट भी बोलेंगे तो तकरीबन 1 दिन या 2 दिन लगेगा। बाद में जाकर के वोटिंग होगी, क्या होगा वो उसकी बात आएगी। रही बात हमारे भारत की, भारत बहुत ही सोच समझ करके, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली अपना प्लान कर रहे हैं। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम तो ये कहेंगे विश्व के एक बहुत बड़े लीडर, जिन्होंने अब डिसीजन लिया है कि हमारे 4 मंत्रियों को वो
अपने देश के भारतीयों को वहां से लाने के लिए 4 मंत्रियों को भेज रहे हैं, जिसमें जनरल वीके सिंह भी हैं, यानी एविएशन मिनिस्टर हैं माधवराव सिंधिया, ये जो क्या नाम है, उसके अलावा सिंधिया जी, उसके अलावा हरजीत जी हैं, और एक और है मंत्री। 4 मंत्री कैबिनेट, यानी जिसमें से 3 तो कैबिनेट मंत्री हैं, हरदीप उनको भेज रहे हैं, यानी बहुत बड़े और जनरल डेलीगेशन को वीके वहां भेज सिंह रहे के हैं, 4 जिससे कि मंत्री हैं जो भारत की ओर से जाने वाले हैं। आगे आपसे चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है, रूस के समर्थन में ये बयान दिया गया है। रूस पर पाबंदियों के खिलाफ है चीन। तो जैसा कि पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था, पिछली जो बैठक हुई थी रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, तब भी चीन ने दूरी बना ली थी, और ऐसे में जिस तरह से रूस पर पाबंदियां लगाई जा रही है, चीन ने यह साफ कर दिया है कि रूस पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, चीन इस बात के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। तो चीन के विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान है जो सामने आया है, और कहा है कि रूस पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, चीन उसके खिलाफ है। गोपाल जी, हम और आप इस पर चर्चा कर भी रहे थे कि देखिए, पिछली बार जो निंदा प्रस्ताव पास किया गया था, चीन, यूएई और भारत उसमें दूर रहा था, और ऐसे में चीन ने एक बार फिर से सामने आकर ये कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया है कि इस निंदा प्रस्ताव में उसका अगला कदम क्या होने वाला है। यानी जिस तरह उसने कहा है कि वो इन सख्तियों के, इन पाबंदियों के खिलाफ है, यानी हम क्लियर है कि स्टैंड रूस की तरफ ही है। देखिए, विश्व के अंदर जब इस तरह की अशांति होती है तो उस अशांति को किसी न किसी रूप में ऑफसेट करना जरूरी होता है। उसके लिए चाइना रशिया के साथ में खड़ा है, और अब आगे यदि मैं एक जो कहना नहीं चाहता, जो मुझे मेरे अपने रूप में लगता है कि बहुत पहले नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस में एक बार और देखिए कि आगे आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि भारत और चीन और रशिया विश्व की एक ऐसी शख्सियत हो जो पूरे विश्व को गवर्न कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हो कि यह समय आ चुका है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए। सब देश स्वतंत्र रहें, ठीक से रहें और समृद्ध रहें, लेकिन जब ऐसी मान लीजिए स्थिति बनती है तो उस स्थिति में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल गोपाल जी, अभी जुड़ेंगे आपके साथ, फिर से चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन गंगा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे भारत के 4 केंद्रीय मंत्री। हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन जाएंगे, उसके पड़ोसी देश जो हैं वहां जनरल वीके सिंह और किरण रिजिजू जाएंगे भारतीयों को लेने के लिए। रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। स्लोवाकिया में किरण रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी जाएंगे हंगरी। पोलैंड जाएंगे जनरल वीके सिंह। गोपाल जी, हम और आप अभी बात ही कर रहे थे कि किस तरह से 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जा रहा है। अगर हम एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के हालातों की चर्चा कर लें, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि कीव पे लगातार जो सेना है रूस की वो आगे बढ़ रही है, यूक्रेन की जो सेना है वो रोक रही है। कीव यानी राजधानी, लेकिन अगर हम खार्किव की बात कर लें तो वहां पर जिस तरह से एक तरह से केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, रूस को इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था कि यूक्रेन यहां पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और ये बात रूस की स्ट्रैटेजी जो थी इस पूरे युद्ध को लेकर उससे एकदम अलग चल गई, जिसके बाद ये कहा गया कि इसी बात की बहस, इसी बात की खुंदक में रूस ने कहा कि अब हम भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, कुछ चीजें एक हद से ऊपर निकलने के बाद में दूसरे राष्ट्र को ये सोचना पड़ता है कि वो उसके काउंटर में क्या करे। यदि केमिकल वेपन्स का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया तो नेचुरली रशिया जरूर पहले तो धमकी देगा, बताएगा, और उसके बाद में अपनी सारी फोर्सेस को तैयार करेगा, और हो सकता है यदि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़े तो करेगा। यदि ये स्थिति आती है तो विश्व क्या करेगा पूरा? इसका मतलब जो हम बार बार कह रहे हैं कि यदि एक्सकलेशन होती जाती है और नाटो कंट्रीज या अमेरिका या बाकी देश जो है यूक्रेन का मदद करने की कोशिश करते हैं, मदद करते करते आगे बढ़ते हैं या अपनी सेनाएं भेजते हैं,
तो शायद फिर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हर देश, यूक्रेन अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस ले रहा है और रशिया भी अपनी पूरी तरफ से प्रिकॉशंस लेकर के तैयारी कर रहा है। लास्ट में ऑफ गार्ड कोई भी रहना नहीं चाहता। ऑफ गार्ड रह करके जितना नुकसान होगा उसको भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि तैयारी के साथ में उसको डट करके मुकाबला किया जाए तो शायद वो उचित भी होगा और यानी आगे नेगोशिएशन टेबल पर पहुंचने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अभी स्थिति काफी नाजुक है और बातचीतों के दौर हर राष्ट्र में चल रहे हैं। अभी नाटो की कंट्रीज की मीटिंग होगी, यूनाइटेड जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, हमारे भारत के अंदर चली रही है। उन्होंने जो 4 मंत्रियों को भेजा है, 4 देशों में भेज रहे हैं। आप समझिए ये बहुत बड़ा पहल है भारत के प्रधानमंत्री जी या भारत के नेतृत्व का। यकीन है, देखिए मैं इसी सवाल पर आ रही थी गोपाल जी, क्योंकि ऑन द टेबल अब बात करनी पड़ेगी और इसीलिए दोनों देश जो हैं यूक्रेन और रूस बातचीत करने वाले हैं। और सबसे अहम चीज है, देखिए अगर हम भारत की बात कर लें तो हमारी प्राथमिकता यही है जो सरकार लगातार जाहिर कर रही है, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुरक्षित वापस लौट आए। ऑपरेशन गंगा भी इसी के तहत चलाया जा रहा है, फ्लाइट्स भेजी जा रही है एयर इंडिया की। और अब देखिए 4 केंद्रीय मंत्री भी हैं जो वहां पर जा रहे हैं ताकि कोई भी समस्या जो है वो भारतीय नागरिकों को वहां पर झेलनी ना पड़े। चारुल जी, एक बात और समझने की जरूरत है यहाँ पे जी। यो मेरा खुद का मानना है और मेरा खुद की एनालिसिस है कि यदि 4 मंत्री भेजे जा रहे थे तो एक देश में क्यों नहीं भेजे गए, 4 देशों में क्यों भेजे गए जो कि बिल्कुल यूक्रेन के साथ में हैं। तो ये जाकर के सिर्फ भारतीयों को निकल के आएंगे वहां से? नहीं, ये डायरेक्टली उन देशों के साथ के उनके मंत्रियों को और उनके यानी जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है उनके साथ में भी मिलजुल करके संबंध रखेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ग्राउंड पे पोजीशन क्या है। उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आगे एस्केलेशन ना बढ़े। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है भारत की तरफ से। सिर्फ इसको छोटे रूप में मत लीजिए कि सिर्फ भारत के जो बच्चों को लेकर के वहां से आना है। ये मेरा खुद का मानना है, बाकी आगे क्या होगा वो तो बात अलग है। किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या लगता है कि कैसे हालात इन्हें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिसके बाद उन्हें 4 अलग अलग देशों में जाकर वहां के मंत्रियों से बातचीत करनी पड़े? इस चीज पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए ये मैं फिर अपना ही कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का मानना है। बाकी क्या है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ में वहां जा रहे हैं कि उनको निकाल के लेके आना है, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि उसके साथ में और भी साथ में, देखिए कोई भी प्रतिनिधि किसी दूसरे देश में जाता है तो सिर्फ एक बात लेकर के नहीं जाता, वो उसके साथ में बहुत और चीजें होती है। डायरेक्ट 1-to-1 बात करने से यानी 1-to-1 बात करने से सुलझ में आती हैं और समझ में आती हैं। तो क्योंकि जब वहां होंगे खुद तो उनसे आपसी मुलाकात भी हो सकेगी और बाकी वहां की जो स्थिति है उसके ऊपर भी नजर यानी रखी जा सकेगी, देखा जा सकेगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है। गोपाल जी, रूस की बात कर ले तो रूस इस मुलाकात से पहले ही साफ कर चुका है कि मेडिकल इमरजेंसी की अगर सिचुएशन बनती है तो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। आपसे चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अब बस थोड़ी ही देर में रूस और यूक्रेन के बीच बैठक होने वाली है। बेलारूस बॉर्डर पर यह बैठक रखी गई है और बैठक के लिए दोनों देशों का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। यूक्रेन के डेलीगेशन में 3 लोग शामिल हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री, उप विदेश मंत्री और राष्ट्रपति के सलाहकार इस डेलीगेशन में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब बस थोड़ी ही देर में रूस और यूक्रेन के बीच बैठक होने वाली है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूक्रेन का जो डेलीगेशन है वो वहां पर पहुंच चुका है और ये तस्वीरें आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हमारे पास। न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। दोनों देश बातचीत के लिए राजी हुए हैं। बेलारूस में ही गोमिल वो जगह है जहां पर दोनों देशों के बीच मुलाकात हो रही है। हालांकि इससे पहले ये मुलाकात मिन्स्क में होने वाली थी, लेकिन इस बात पर यूक्रेन ने रजामंदी जाहिर नहीं की, जिसके बाद गोमिल में अभी मुलाकात रखी गई है। मुलाकात के लिए
यूक्रेन का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। बेलारूस बॉर्डर पर यह बैठक है। दोनों देशों का जो डेलीगेशन है वो यहां पर मुलाकात करेगा। यूक्रेन का जो डेलीगेशन है उसमें 3 लोग शामिल हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री, उप विदेश मंत्री और साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार भी इस डेलीगेशन में शामिल होकर गए हैं। लेकिन कई मायनों में यूं तो ये बैठक जो है, ये मुलाकात जो है वो अहम है, लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद हालात बदलेंगे? क्या ये युद्ध थमेगा? ये युद्ध समाप्ति की ओर जाएगा? 5 दिन से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन क्या अब ये युद्ध जो है वो समाप्त होगा? इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अब से बस कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के डेलीगेशन में 3 लोग शामिल हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री, उप विदेश मंत्री और साथ ही राष्ट्रपति के सलाहकार भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। तो यूक्रेन के डेलीगेशन में 3 लोग शामिल हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री, उप विदेश मंत्री और राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार इसमें शामिल हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ गोपाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।